अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हाफिज मोहम्मद जावेद सरवर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और आज हम चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, 4, 5। लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज द चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैं बताता चलो, हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, 9th क्लास की केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। आज हम चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, 5 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप देखिए तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, दैट इज डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये कितने टाइम्स आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपने कौन कौन से करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 3 में से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं। बात की समझ आ रही है? और बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता और इसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बात की समझ आ रही है? अच्छा, तो पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आपके पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो उसके अंदर आपने ट्रेंड इन पीरियड्स, ट्रेंड इन ग्रुप्स। व्हाई? क्यों? कि आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने बताना है कि ट्रेंड इन पीरियड्स और ट्रेंड इन ग्रुप्स। ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ट्रेंड इन ग्रुप्स का स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती मोस्टली। ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ट्रेंड इन ग्रुप्स के अंदर आपने बेटे क्या बताना है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद आपने इसकी रीजन लिखनी है, लॉजिक देना कि क्यों इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट, उसके बाद मेरे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आपने शील्डिंग इफेक्ट की बेटे डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद आपने ट्रेंड इन पीरियड्स, ट्रेंड इन ग्रुप्स की बात करनी है। बात की समझ आ रही है? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपने फिर से प्रोसेस पूछेगा आपसे, ट्रेंड इन पीरियड्स, ट्रेंड इन ग्रुप्स। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रेंड इन पीरियड्स, ट्रेंड इन ग्रुप्स, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, 11 टाइम्स बोर्ड के अंदर आया हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट 27 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड। आप इसके इंपॉर्टेंस से इमेजिनाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये कितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी 19 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 11 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, 17 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। ठीक है, ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन ग्रुप्स बेटे आपने इसमें मस्त बताने हैं। बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज डिफाइन आयोनाइजेशन, आयोनिक बॉन्ड। किसकी बात करेंगे? डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर आपने बेटे आपसे वो क्या पूछेगा? एग्जांपल आपने किसकी लिखनी है स्टूडेंट्स? NaCl। किसकी लिखनी है आपने? NaCl की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि गुड एग्जांपल आपसे वो पूछेगा कि डिफाइन आयोनिक बॉन्ड एंड गिव अ गुड एग्जांपल ऑफ NaCl। बात की समझ आ रही है? द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिफाइन केमिकल बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड की जब हम डिस्कस करते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स के अपने नाम बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं? जस्ट लाइक दैट आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपने आयोनिक बॉन्ड इनकी एग्जांपल्स में नेम्स लिख देने हैं, कोई 2 लिख सकते हैं आप। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है वो है व्हाई डू एटम रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं और केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये 12 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स and chemical bonds are repeated 7 times are repeated in the annual bonds
एंड उसके बाद why do atom get to form chemical bonds? Students, 19 times are repeated in the annual bond. ठीक है स्टूडेंट्स, is it clear? बात की समझ आ रही है? कॉपी में पेंसिल में इसको बेटे राइट करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस एनुअल बोर्ड 2021 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये लेक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 को चलते हुए कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 कौन सा है? डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, ठीक है। डुप्लेट का मतलब 2 होता है, ऑक्टेट का मतलब बेटे क्या होता है? 8 होता है, जिनके आखिरी शेल में वैलेंस शेल के अंदर लास्ट शेल के अंदर 2 होते हैं, दैट इज डुप्लेट। 8 होते हैं तो ऑक्टेट रूल। ये 21 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज्यादा यही आता है डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो पूछता है कि डिफाइन ट्रिपलेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह बेटे क्वेश्चन लिखने का मेथड ये होता है कि जब भी वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर वो एग्जाम्पल नहीं भी पूछता तो बेटे आपको एग्जाम्पल देना मस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल वो एनिक बॉन्ड की पूछता है, एग्जाम्पल नहीं पूछी तो आपने एग्जाम्पल मस्ट देनी है। इसी तरह एज इट इज स्टूडेंट्स, अगर ट्रिपलेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी एग्जाम्पल आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। ये 14 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कितने टाइम्स रिपीटेड है बेटे? 16 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स, ठीक है बेटे। और इसके बाद बेटे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। ये भी बेटे 9 टाइम आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। उसके बाद 8 क्वेश्चन जो मेरे पास चैप्टर नंबर 4 का स्टूडेंट्स, वो है व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय मेटालिक बॉन्ड? डिफाइन मेटालिक बॉन्ड 3 to 4 टाइम्स। ये डिफरेंट मेथड से आ सकता है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, और इसकी बेटे आपने एग्जांपल मस्ट देनी है, ठीक है। बात की समझ आ रही है? आपने एग्जांपल मस्ट देनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिफाइन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलेकुलर फोर्सेस? डिफाइन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है। ये कितने टाइम्स आया हुआ है बेटा? 11 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेटे हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे डिस्कस किए हैं, और उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। और ये अब चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसको तसल्ली से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, और राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपने आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अब प्रॉपर्टीज में आपने क्या लिखना है बेटे? वो आपसे प्रॉपर्टीज के अंदर 4 to 5 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। कितनी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है? 4 to 5 प्रॉपर्टीज वो आपसे बोर्ड के अंदर पूछेगा। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 के हम शॉर्ट क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे वो है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एज इट इज। ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये 44 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स, ठीक है, पंजाब बोर्ड्स की बात हो रही है। तो देखें 44 टाइम्स आर रिपीटेड, इसका मतलब ये है कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जल्दी से बेटे याद करना है। उसके बाद बेटे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। व्हाई एवेपोरेशन काज करती है कूलिंग, तो क्यों करती है, इसकी लॉजिक क्या है? 10 टाइम आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। व्हाट इज प्रेशर और इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रेशर की डेफिनेशन वो आपसे पूछेगा कि प्रेशर क्या होता है और इसके यूनिट्स लिखें, ठीक है। ये 10 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और इसकी एक बार आपने किसी भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपने बता देना है, ठीक है, या अल्कोहल का आपने फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? फ्रीजिंग पॉइंट आर रिपीटेड कितने टाइम्स ये रिपीट हुआ है बेटा? 12 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स, और जो कंडेंसेशन है स्टूडेंट्स ये है 10 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स। जो अब ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बेटे सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये चैप्टर नंबर 5 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ की आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपने लाजमी डिस्कस करनी है, जो आपकी डायग्राम्स बनी हुई हैं उसको भी आपने लाजमी डिस्कस करना है। और चार्ल्स लॉ दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद एवापोरेशन वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वेपर प्रेशर वाला भी आ सकता है, और इसके फैक्टर डिस्कस करने हैं। तो ये था आज का हमारा 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है, इसको हमने डिस्कस किया है। तकरीबन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।